इसलिए जहां एमएलए 1.5 लाख रुपए सैलरी की ऑलरेडी उनको चल रही है, वो और डिमांड कर रहे हैं, तो इन बेचारों की भी सैलरी बढ़ाइए। सेंटर की गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ की रुकावट जो है, डेवलपमेंट की रुकावट जो है वो आर्टिकल 370 है। अब नहीं है आर्टिकल 370। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुल्क के होम मिनिस्टर हो, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर वो मिनिमम वेजेस एक्ट लद्दाख में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जे.एंड.के में क्यों नहीं। देखिए, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। आप देखिए 2014 में भी एक कमेटी बनी, जिस कमेटी को ये बताया गया कि आप इनका चेक कर लीजिए कि कितने ये पूरे स्टेट में हैं, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। आज फिर से सरकार ने एक कमेटी बनाई है। ठीक है, कमेटी बनाई है, हम इसके खिलाफ़ नहीं, आप कमेटी बनाइए, लेकिन आप इनकी वेजेस तो बढ़ाइए। अगर एक एमएलए 1.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है, वो एमएलए बोल रहा है मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो एक डेली वेजर को आप 300 रुपये की दिहाड़ी दे रहे हो, 300 उनको मंथली आप दे रहे हो। क्या करेंगे उस पर? ये उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। और आप देखिए, जब भी कहीं बर्फ़ पड़ती है या बारिश होती है, उस टाइम बिजली की तारें गिरती है, कौन ग्राउंड लेवल पे काम करता है? सिर्फ हमारा डेली वेजर जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। चाहे बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो। आप देखें कि पीएचई में कौन सी रिक्रूटमेंट हुई? कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। पीडीडी में कौन सी रिक्रूटमेंट हुई? नहीं हुई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे डेली वेजर जो है वही ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे एनवाईसीज़ की 2500 रुपये पर मंथ है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। आप देखिए कि 2500 रुपये पर मंथ उनको दे रहे हो आप, इसका मतलब है कि पर डे 80 रुपीज़। क्या होता है 80 रुपये में? क्या बनता है 80 रुपये में? कुछ भी नहीं बनता है। आप देखिए कि हमारे जो कुक हैं स्कूलों में, उनको 30 रुपये पर डे है। 100 रुपये 1000 पर मंथ, क्या बनेगा 1000 में? इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। जिस टाइम ये इलेक्शन के टाइम में आते हैं, उस टाइम ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम डेली वेजर को परमानेंट करने का काम करेंगे। हम ठीक है, आप परमानेंट नहीं कर रहे हो, कम से कम इनकी वेजेस जो है वो बढ़ाइए। आप देखिए लद्दाख में क्या वेजेस है। लद्दाख में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे भी इनको करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। जो आपने कमेटी बनाई, ठीक है, उस कमेटी को 6 महीने तो लगेंगे उसको रिपोर्ट सबमिट करने में। उसके बाद और आप बताओगे नहीं अब ये प्रॉब्लम आ रही है, वैसी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इनकी तब तक आप इनकी सैलरी बढ़ाइए। अगर आप इनकी सैलरी नहीं बढ़ाओगे, जैसे ये काम छोड़ हड़ताल पे गए हैं, कल को पानी में कोई प्रॉब्लम होगी, उसको कौन ठीक करेगा? बिजली में कोई प्रॉब्लम होगी, वो कौन ठीक करेगा? इससे साफ जाहिर ये होता है कि अगर ये हड़ताल और ज़्यादा हो जाएगी तो लोग भी सड़कों पे आ जाएंगे। इसलिए जहां एमएलए 1.5 लाख रुपए सैलरी की ऑलरेडी उनको चल रही है, वो और डिमांड कर रहे हैं, तो इन बेचारों की भी सैलरी बढ़ाइए ना। जिस टाइम आपने वोट लेने होते हैं, जिस टाइम आपका इलेक्शन आता है, उस टाइम तो आप बड़े बड़े वादे करते हो। अगर उस टाइम आप बड़े बड़े वादे करते हो तो वादे अभी निभाइए ना, इनको परमानेंट करने का काम करिए ना। देखिए, डेली वेजर्स का मसला हल होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि हम यूनियन टेरिटरी में हैं। बार बार सेंटर की गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ की रुकावट जो है, डेवलपमेंट की रुकावट जो है वो आर्टिकल 370 है। अब नहीं है आर्टिकल 370। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुल्क के होम मिनिस्टर हो, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर वो मिनिमम वेजेस एक्ट लद्दाख में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जे.एंड.के में क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे भी इनको करना चाहिए। हमेशा हम देखते आ रहे हैं जम्मू कश्मीर को एज ए लेबॉर्ट्री की तरह यूज़ कर रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लेबॉर्ट्री की तरह इसको यूज़ करना है। बाद में इसने जो हिंदुस्तान में जितने भी इलेक्शन लड़ते हैं, बाद में जम्मू कश्मीर के ज़रिए से इनने बाकी इलेक्शन जीतने हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सरकारों से, अगर आप इलेक्शन के टाइम में आते हो, इनसे वोट ले जाते हो, इनसे वादे करते हो, वो वादे आपको निभाने चाहिए और इनको परमानेंट करिए आप। और जो आपने कमेटी फ्रेम की है, ठीक है, उनको टाइम लगेगा, लेकिन
इमीडिएट इनकी सैलरी बढ़ाइए, ताकि इनको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि इनकी स्कूल में फीसें, जो इनके बच्चे हैं वो पेंडिंग है। बाकी आप देखिए कितना महंगाई का टाइम है आज, कितना महंगाई का ज़माना है आज। क्या बनता है 300 रुपये से? कुछ नहीं बनता है। इसलिए हमारी सरकारों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इमीडिएट इनकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए।